अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वकास एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मोहम्मद वकास एकेडमी। जैसे कि आपको मालूम ही है, हमने जो सीरीज़ अभी स्टार्ट की है 9th क्लास फिज़िक्स के सारे न्यूमेरिकल जो कि इम्पोर्टेंट हैं नई बुक के मुताबिक, उनको हम ख़त्म करने पर ही लगे हुए हैं। जैसे कि हमारी आज की ये दूसरी वीडियो है, उस सीरीज़ की दूसरी वीडियो। पहली वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके जल्दी से देख लें। उस वीडियो में मैंने चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल जितने भी थे वो एग्जाम्पल के अलावा वो जो अनसॉल्व हैं, बुक में अनसॉल्व हैं, लास्ट में एक्सरसाइज में दिए गए हैं, उनको मैंने सॉल्यूशन करा दिया था। और आज हमें चैप्टर 4 का आगाज़ कर रहे हैं। अच्छा, चैप्टर 4 का अभी आगाज़ करते हैं। चैप्टर 4 का नाम है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। अच्छा, ये तो मैंने पिछली क्लास में मैंने बता दिया था ये क्या है, फाइल मैंने कैसे कलेक्ट किया, सब कुछ। खैर, वो आप अगर नहीं देखे तो वीडियो का लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लें। तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, इसमें न्यूमेरिकल है कुछ शुरू के 4-5, तो वो हैं जो बुक में सॉल्व किए हुए हैं, तो हम उनको सॉल्व नहीं करेंगे तो खामखा में टाइम ज़ाया होगा। कोई टाइम ज़ाया करने वाली बात है, उसको छोड़ें। हम वो सॉल्व करते हैं जो अनसॉल्व है, बुक में अनसॉल्व है, उनका सोल्यूशन हमें लाजमी चाहिए, तो हम उसे सॉल्व करते हैं। तो देखें, हमारे पास यहाँ तक तो हैं बुक में सॉल्व है 5 तक न। 6 को देखते हैं, ठीक है। चैप्टर 4 है हमारा, मैंने यहाँ पर हेडिंग डाल दी है चैप्टर 4 की, और चैप्टर 4 का 6 है। 6 को मैं पढ़ता हूँ। इफ़ टू फोर्सेस, मैंने आपको पिछली वीडियो में तो मैंने आपको ये बता भी दिया था कि सबसे पहले न्यूमेरिकल को कैसे किया जाता है, मतलब किस तरह से पढ़ा जाता है, किस तरह से उसका मतलब करने का तरीका क्या है, तो मैंने आपको बता दिया था। अब डायरेक्ट हम बस डेटा बनाएंगे और सोल्यूशन करेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं, फालतू बातें और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। 6 को देखें। इफ़ टू फोर्सेस 5 न्यूटन ईच, इसका मतलब हमारे पास 2 फोर्सेस हैं। F1 इसको नाम दे देते हैं 5 न्यूटन, और जो F2 भी है ना, वो भी 5 न्यूटन ही है। वो जो कह रहा है 2 फोर्सेस 5 न्यूटन ईच। आगे क्या है, अ कपल एंड फ्रॉम अ कपल एंड द मोमेंट आर्म इज 0.5। मोमेंट आर्म क्या होता है, मीटर है तो ये डिस्टेंस ही होगा 0.5 मीटर। देखो ना, यहाँ पर लिखा हुआ 0.5 मीटर, और ये मीटर डिस्टेंस का ही यूनिट होता है, नज़र आ रहा होगा आपको। मैं कुछ यूँ कर लेता हूँ। अब देखें आगे क्या है। देन व्हाट विल बी अ टॉर्क ऑफ कपल। अच्छा, टॉर्क ऑफ कपल की बात करें तो टॉर्क क्या होगा। टॉर्क को हम कुछ यूँ टॉ करके डिनोट करते हैं, हमें ये फाइंड करना है टॉर्क ऑफ कपल, ठीक है। यहाँ तक नज़र आ रहा है, क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है, तो टॉर्क हमें फाइंड करनी है। टॉर्क का एक ही फॉर्मूला, इसके अलावा कोई और फॉर्मूला नहीं है। वो हमने जो पिछले वीडियो से हमने स्टार्ट की हुई है ना, वो फॉर्मूला लिखने वाला का पेज जो है, उस पेज को निकालें और उस पेज में एक ही फॉर्मूला भी ऐड कर दें। टॉ इज इक्वल टू एफ डी, सही है। पहले वहाँ उसमें नोट करें, उसके बाद यहाँ पर समझें। तो वीडियो को पॉज करें, पॉज करके नोट कर लें पहले जल्दी से। अच्छा, टॉ इज इक्वल टू एफ डी, हमें उसने 2 फोर्सेस दी गई हैं। अच्छा, वो पूछ क्या रहा है, एक दफ़ा फिर से हम पढ़ लेते हैं उसको। इफ़ 2 फोर्सेस 5 न्यूटन ईच फ्रॉम आ कपल। अच्छा, ये फ्रॉम नहीं होगा, फॉर्म होगा, ठीक है। फॉर्म मतलब बनाना, बना रहे हैं, कपल बना रहे हैं, 2 फोर्सेज हैं। अच्छा, इनका मोमेंट आर्म है 0.5 मीटर, देन व्हाट विल बी टॉर्क, ठीक है। तो फोर्स को 2 फोर्सेज है ना, तो हमने सबको फोर्स को सम करना है। फोर्सेज का सम कितना होगा, 10 न्यूटन हो जाएगा। तो 10 न्यूटन, और मतलब हमारे पास F कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और D तो किया हुआ ही है। तो यहाँ पर F है 5 + 5, और डिस्टेंस कितना है 0.5। तो आ जाएगा 10 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 5, और इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर, सही। ये हमारा हो गया आंसर। इतना सा है, बहुत ईजी है। अगला करते हैं क्या है, 7 देखें। डेटा भी साथ साथ बनाते ही जाएंगे ना। 7 का है डेटा, अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 2 मीटर। तो ये हमारे पास हो गई L, हो गई 2 मीटर। अब ये L भी है, D भी है, S भी है, ठीक है। हम जिस सिचुएशन के मुताबिक हमें जो चीज़ इसको बनानी पड़ेगी, हम वही चीज़ इसको बना देंगे। फिलहाल मैंने इसको L लिख दिया, ठीक है। इज प्लेस्ड ऑन अ वेज एट 0.5 मीटर फ्रॉम इट्स वन एंड, ठीक है भाई। ये रन लेंथ है, और इसका ये क्या बोल देते हैं, ये हमारे D आ गई। ये भी डिस्टेंस है ना 0.5 मीटर। अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन, तो ये फोर्स हो गई 150 न्यूटन। इसमें फाइंड करना है, इसका वेट फाइंड करना है, किसका वेट, रॉड का वेट, और रिएक्शन फाइंड करना है। रिएक्शन को मैं R से शो कर दूँगा। अच्छा, रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन हमें वेज का शो करना है। वेज क्या है, वेज कोई वेट पड़ा हुआ है इस पर, ठीक है। ये एक रोड है, रोड का भी अलग वेट है, और इसके कोई और भी चीज़ पड़ी हुई है, जैसे ये वेज है।
अच्छा, तो यहाँ पर हम यहाँ पर देखेंगे कि मैंने कुछ ये डायग्राम बनाई है, आपको शायद नज़र आ रही होगी। हाँ भाई नज़र आ रही है। यहाँ से अगर देखें, यहाँ से यहाँ तक इसकी रोड है, रोड की लेंथ कितनी है, 2 मीटर है। यहाँ पर उसने बताया रोड की लेंथ है यहाँ से ए से बी तक। अच्छा, तो एक ये रोड का वेट होगा जो डब्ल्यू होता है। रोड वेट हमेशा डाउनवर्ड होता है ज़मीन की जानिब, क्योंकि ज़मीन ग्रेविटी की वजह से वेट नीचे रहता है, तो इसका वेट होगा, रोड का वेट होगा। और यहाँ से देखिए ये वेज है, ठीक है। अब वेज के रिएक्शन हमें फाइंड करना है। वेज के कितने डिस्टेंस पर है, ए से सी तक 0.5 डिस्टेंस पर है, ये 0.5 है, और ये क्या है, ए से सी है, सही है। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ देखें, अब वेट का जो रिएक्शन है, वेट कैसे, अगर मैं यहाँ पर, चलो इसको सोल्यूशन करें, तो सोल्यूशन में भी आपको समझ आएगा, बहुत ही हसास न्यूमेरिकल है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब यहाँ से सबसे पहले हमने कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमने पढ़ी हुई है। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के मुताबिक क्या होता है, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होती है, यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, समीशन ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू 0, टॉर्क का सम करना है। अब टॉर्क का सम क्या होता है, टॉर्क किसके बराबर है, टॉर्क बराबर होती है एफ और डी के। अब एफ डी प्लस एफ डी प्लस एफ डी, जितनी फोर्सेज और जितने डिस्टेंस है ना, हम उन सबको सम कर देंगे। यहाँ पर जितनी फोर्सेज और जितने डिस्टेंस है, अब यहाँ पर आप बताएं कि कितने फोर्स और कितने डिस्टेंस है, हमने उन सबको सम करना है। एक तो सबसे पहले यहाँ देखें, समेशन ऑफ जितनी भी टॉर्क की, जितने भी यहाँ पर टॉर्क है, मतलब फोर्स एंड डिस्टेंस है, हमने उन सबको सम करना है। यहाँ पर देखें एक डिस्टेंस तो ये है, ये क्या है, इसका वेट, इसका वेट का कहाँ तक हम डिस्टेंस लेंगे, यहाँ तक डिस्टेंस लेंगे। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 0.5, लेकिन जब यहाँ से यहाँ तक है 0.5 और यहाँ से यहाँ तक है 1, तो 1 में से 0.5 माइनस होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया 0.5, ये मैंने 0.5 लिखा है, ठीक है। तो मतलब वेट क्या होगा, वेट डाउनवर्ड है ना, नीचे लग रहा है, तो माइनस W इंटू वेट है ना, ये भी तो फोर्स है, वेट का यूनिट न्यूटन होता है, तो वो भी फोर्स हो गई, इंटू 0.5 ऐड करेंगे, ऐड कर दें या इक्वल टू का निशान लगा दें। इसके बाद हम इसको करेंगे। अब यहाँ देखें, इसका वेज है, वेज क्या है, ये है, इसका भी, ये भी फोर्स है, जो वजन इसका भी तो पड़ रहा है ना, इसका फोर्स है, और इसका डिस्टेंस कितना है 0.5, वो तो इसने बताया हुआ था, ठीक है। ए से सी तक हमारा है 0.5, और इसकी कितनी फोर्स लग रही है, वो है 150 फोर्स, ठीक है। फोर्स वो लगा रहे हैं ना, तो 150 मल्टीप्लाई बाय 0.5। अगर हमें यहाँ से W की वैल्यू चाहिए होगी, तो हम W को क्या करेंगे, देखें यहाँ W 0.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो W को 0.5 से मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास आंसर आएगा -0.5W। -0.5W है ना, तो -0.5W को उस तरफ लेके जाऊँगा, तो इस तरफ आके +0.5W हो जाएगा, और यहाँ इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा कुछ इस तरह, सही। ये देखें, ये मल्टीप्लाई होकर 75 आ गया, और ये +0.5W। हमें सिर्फ W चाहिए, जो कि वेट है, वेट यहीं रहेगा, 0.5 आके इससे डिवाइड हो जाएगा, ये यहाँ, सही। 0.5 इससे ये डिवाइड हो रहा है, और यहाँ से हमारे पास डिवाइड करके मेरे पास वेट आ जाएगा, जो कि है 0.9। अब फर्स्ट कंडीशन देखेंगे, फर्स्ट कंडीशन टॉर्क की क्या है, समीशन ऑफ Fx एंड समीशन ऑफ Fy इक्वल टू 0। अब वो हमारी मर्जी है कि हम समीशन Fy कर रहे हैं या फिर Fx कर रहे हैं, वो हम देखेंगे। हमारे पास फोर्सेज x कौन सी होती है डायरेक्शन, ये देखो, ये x होती है, मतलब हॉरिजॉन्टल x होती है, वर्टिकल y होती है। हमें चीज़ें वर्टिकल में दी गई हैं तो हम y में समीशन करेंगे, अगर हमें चीज़ें हॉरिजॉन्टल में दी गई हैं तो हम समीशन करेंगे x में। फिलहाल तो हमें चीज़ें y में दी गई, देखो वेट भी y में है, वो जो वेज पड़ी थी वो भी y में पड़ी है, और रिएक्शन जो है ये भी y में जा रहा है, ठीक है, वो करेंगे। अब मुझे बताएं कि y में कौन कौन सी फोर्सेज लग रही हैं। ये रहा रिएक्शन हमारा, हमने समीशन Fy किया है अबाउट a पर, a पॉइंट पर हमने इसका सम किया है। a पर यहाँ से हमारे पास एक ये रिएक्शन ऊपर की जाने जा रहा है, अगर ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव होगा। यहाँ पर वेट इसका नीचे आ रहा है तो वेट नीचे नेगेटिव होगा। फोर्स 150 की आ रही है, नीचे आ रही है, तो ये भी नेगेटिव होगी। अब यहाँ से देखें, W की वेट अभी अभी हमने निकाला है, जो कि वेट है 150, ठीक है, और ये भी 150 इसने दिया हुआ है, फोर्स है, तो यहाँ पर -150 -150 टोटल हो गया -300। तो -300 को इक्वल टू के उस तरफ लेके जाएंगे तो पॉजिटिव 300 आ जाएगा, ठीक है। -3 को इस तरफ हम लेके आए हैं, तो रिएक्शन कितना आ गया, पॉजिटिव का 300 आ गया, सही। यहाँ तक बात क्लियर होगी। यहाँ तक था हमारा क्वेश्चन नंबर, न्यूमेरिकल नंबर, हम चैप्टर 4 करें, न्यूमेरिकल नंबर 8 था, ठीक है। अब 9 की जानिब बढ़ते हैं। चैप्टर 4 में न्यूमेरिकल नंबर 8 नहीं था, 7 था।
ठीक है। 7 के बाद हम करते हैं 8 की जानिब। अब देखो 8 बहुत ही आसान है, इसमें पैरेलल फोर्स और लाइक पैरेलल फोर्स और अनलाइक पैरेलल फोर्सेज हैं। यहाँ देखें मैंने कुछ ये स्टेटमेंट लिखी हुई हैं, आप इसको ज़रा गौर से ध्यान कर रहे हो, इसे नोट कर लें किसी जगह पर। देखो लाइक ऐड होंगी, लाइक ऐड ऑल फोर्सेज, लाइक पैरेलल में ना ऐड कर दो सारी फोर्सेज को, जितनी भी फोर्सेज सबको ऐड कर दो, और अनलाइक में बड़ी में से छोटी को माइनस कर दो, बड़ी फोर्स जो होगी ना उसमें से छोटी फोर्स को माइनस कर दो। अब इस कंडीशन को देख लें, इसको रहने दे, इसको मैं छुपा देता हूँ, आप फिलहाल सिर्फ इसको देखें। ये एक बॉक्स है, बॉक्स पर 2 फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, दोनों की डायरेक्शन से में, तो ये हो गई लाइक पैरेलल फोर्सेज, मतलब लाइक हैं, एक ही साइड एक ही डायरेक्शन में लग रही हैं, तो दोनों को हमने ऐड कर दिया। ये लो आर है रिजल्टेंट है और एल का मतलब लाइक है, कितना आ गया 15 न्यूटन आ गया, दोनों को ऐड करते हैं। जबकि यहाँ देखो ये अनलाइक है, एक इस तरफ है तो एक उसकी तरह, इसकी उसके अपोजिट साइड पर है, तो अनलाइक पैरेलल फोर्सेज होगी, अनलाइक फोर्सेज होगा, ठीक है, पैरेलल तो नहीं है। अब यहाँ पर अनलाइक में क्या होगा, बड़े में से छोटी को माइनस कर दो। ये तो बहुत ही मतलब कि इस मुझे नहीं लगता कि इसमें से आ सके पेपर में। यहाँ देखें इस 10 को देखें, आप 10 पर फोकस रखें, यहाँ पर देखें 10 का डेटा बना रहा हूँ। अ गार्डनर इज ड्राइविंग अ लॉन मूवर विद अ फोर्स ऑफ, ये मुझे फोर्स दे रहा है, कितनी फोर्स है ये 80 न्यूटन, 80 न्यूटन की फोर्स से वो गार्डनर है, वो लॉन मूवर जो होता है उसको वो ड्राइव कर रहा है, ठीक है। दैट मेक्स एन एंगल, एंगल कितने, एंगल थीटा है, इसके पास है 40 डिग्री, 40 डिग्री, और इसके अलावा विद द ग्राउंड, अच्छा ग्राउंड के साथ 40 डिग्री है। फाइंड क्या करना है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल पर जो होती है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो होती है एक्स, और वर्टिकल लाइन होती है वो वाई। मतलब हमें एफ एक्स और एफ वाई कैलकुलेट करना है, ठीक है, हमें एफ एक्स और एफ वाई कैलकुलेट करना है। ये होती है हॉरिजॉन्टल और ये होती है वर्टिकल। आप ये इस चीज़ को अपने जहन में रखना है। अब बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है इसका, आप वो जो फॉर्मूले में जिस जगह पे आप फॉर्मूला लिख रहे हैं उसको वहाँ पर आप इन फॉर्मूलेज को भी ऐड करना है। एफ एक्स निकालना है हमें, अगर एफ एक्स निकालना है ना तो इसका फॉर्मूला होता है एफ कोस थीटा। अगर हमें निकालना है एफ वाई तो इसका फॉर्मूला आता है एफ साइन थीटा। बस हो गई बात। एफ कितना है 80 कोस थीटा, कोस 40 कर रख दो और हमारे पास आंसर आ जाएगा, साइन 40 रख दो आंसर आ जाएगा। साइंटिफिक कैलकुलेटर पे है ना साइन 40 की वैल्यू, वरना फिर साइन 40 की वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, डिग्री में याद करनी पड़ेगी। डिग्री रेटिंग के शायद आपको खबर ना हो, इस बारे में इल्म ना हो, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर पे या किसी भी तरह पे आप कोस 40 साइन और टेन फंक्शन है इनकी वैल्यू याद रख लें। और आप या फिर मैं एक वीडियो बना लूँगा जिसमें वैल्यू को कैसे याद रखा जाए साइन कोस टेन की, वो बहुत ही आसान ट्रिक है, उससे आप कर लें। अच्छा फोर्स फिलहाल अगर हमें एक्स निकालें, अगर मैं ये निकालूँ तो एफ कितना है 80 मल्टीप्लाई बाय कोस 40। आप इसको सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास न्यूटन में आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा। और उसी तरह यहाँ पर 80 साइन 40, इसका सॉल्यूशन करोगे तो यहाँ पर कुछ आंसर आएगा जो कि एफ वाई का होगा। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ से निकाल सकते हैं हम बहुत ही आसानी के साथ। 11 को दे लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स आर 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन। ठीक है, इसका डेटा देख लेते हैं। ये शायद आ जाए पेपर के लिए, बहुत ही अहम लग रहा है मुझे क्योंकि इसमें बात वो घुमा रहा है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट निकालने के लिए दे जाते हैं और ये दे रहा है तो फिर कुछ ना कुछ तो होगी। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट, यहाँ पर देखें, यहाँ से हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मतलब हॉरिजॉन्टल पहले है, वर्टिकल बाद में है, तो 4 न्यूटन होगा हॉरिजॉन्टल और 3 न्यूटन होगा वर्टिकल। बस इस चीज़ का ख्याल रखना है। हॉरिजॉन्टल कौन सा होगा, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है एफ एक्स कितना है 4 न्यूटन एंड एफ वाई कितना है 3 न्यूटन। यहाँ से मैं देख के करूँ, देखो ये हॉरिजॉन्टल है तो ये वर्टिकल है क्योंकि इसने पहले यहाँ हॉरिजॉन्टल बोला है और फिर वर्टिकल बोला है। अगर यहाँ बोलता वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल तो हम इनको भी उल्टा करते, पहला वर्टिकल होता फिर हॉरिजॉन्टल होता। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स मतलब एफ आर, एफ के साथ छोटा सा आर, रिजल्टेंट फोर्स एंड डायरेक्शन मतलब थीटा निकालना है। इन दो चीज़ों को निकालना है। इन दो चीज़ों को निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, देखो भाई सॉल्यूशन फॉर्मूले में वाले में लिखो एफ आर अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे, एफ एक्स प्लस
एफ वाई, दोनों को ऐड कर दो, हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो होगा एफ आर होगा। एफ एक्स कितना है 4 + 3 कर दो ऐड, हमारे पास हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए रिजल्टेंट चाहिए। ठीक है, रिजल्टेंट के लिए क्या करेंगे, रिजल्टेंट का भी फॉर्मूला लिख दो, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई अपॉन एफ एक्स, और अगले स्टेप में tan इनवर्स हो जाएगा एफ वाई कितना है हमारे पास, एफ वाई है 3/4। अब देखो tan इनवर्स कैसे होता है, ये तो हमारे पास मोबाइल में ही हो जाएगा, वरना कैलकुलेटर पे तो हो ही जाएगा। कैसे करेंगे हम यहाँ पर, देखो इनवर्स फंक्शन हमें जाना है, तो ये रहा इनवर्स का बटन, इनवर्स मैंने प्रेस कर दिया, अब कौन सा आ गया, tan इनवर्स आ गया ना, ये रहा tan इनवर्स, वो देखो और मैंने कोस प्रेस कर दिया, ये रहा tan। ठीक है, tan इनवर्स अब कितना है 4/5, 4 डिवाइडेड बाय नहीं 3/4 है, हाँ 3/4, 3/4 कितना आ गया मेरे पास 36.86, बस यही आंसर है। थीटा आ गया 36.86 डिग्री आंसर, और ये रहा आंसर। सही, यहाँ तक हो गया हमारे पास। अगला देख लेते हैं। अ मैकेनिक यूजेस अ डबल आर्म स्पैनर टू टर्न अ नट, ही अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन, फोर्स अप्लाई कर रहा है 15 न्यूटन की। चलो भाई इसको भी देख लेते हैं। 15 न्यूटन की फोर्स है, मतलब मेरे पास है, ये कौन सा न्यूमेरिकल नंबर है 13 है, यहाँ से आप देखते रहें वो नज़र आ रहा होगा 13 है। या फिर मैं डेटा बना लेता हूँ, बाद में आपको दिखा दूंगा। यहाँ देखें, यहाँ पर हमें 15 न्यूटन की फोर्स दी गई थी, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया फोर्स 15 न्यूटन। ठीक है, नज़र आ रहा होगा। उसके बाद ये भी दे रहा है कि एंड प्रोड्यूसर टॉर्क ऑफ 60 न्यूटन मीटर। यहाँ देखें मेरी पेंसिल के पास टॉर्क ऑफ 60 न्यूटन मीटर, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया टॉर्क, ये टॉर्क का सिंबल है, टॉ इसे बोलते हैं, टॉ इज इक्वल टू 50 न्यूटन मीटर। आगे वो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द मोमेंट आर्म ऑफ द कपल, मतलब हमें लेंथ मालूम करनी है, तो हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, मोमेंट आर्म का डिस्टेंस, तो जिसे हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, हमारे पास सॉल्यूशन में एक ही फॉर्मूला इसका, टॉ इज इक्वल टू एफ डी, इसके अलावा कोई और फॉर्मूला टॉर्क का नहीं है। यहाँ से हमें ये डी हासिल हो जाएगा अगर हम एफ को टॉर्क के नीचे भेज दें, कुछ इस तरह। देखो, क्योंकि ये फॉर्मूला है, एफ डी से मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर हमें डी निकालना है तो एफ जो मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। ये लो, यहाँ पर एफ मल्टीप्लाई हो रहा था डी से, अब टॉ के नीचे चला जाके डिवाइड हो गया। ठीक है, अब हो गया। अगले स्टेप में इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। टॉर्क कितना है, टॉ है मेरे पास 60 और एफ कितना है 4 से 15। इसको सॉल्व करो तो सिंपली आंसर आ जाएगा, इसकी कैलकुलेटर यूज़ करने की जरूरत नहीं है। 15 1 = 15 4 = तो डिस्टेंस आ गया 4 मीटर। डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, ये लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि मीटर यूनिट लगाने का एक नंबर होता है। एक नंबर आप यूनिट लगा दे तो एक नंबर मिल गया, अगर यूनिट नहीं लगाए तो एक नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो 5 नंबर का तो 4 नंबर ही मिलेंगे आपको। ठीक है भाई, यहाँ तक था हमारा चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो आप मुझसे कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। अब हम चलते हैं चैप्टर 5 के पास, जो कि जिसका नाम है फोर्स एंड मैटर। चलो भाई, फोर्स एंड मैटर के बारे में हम पढ़ लेते हैं। पढ़ना क्या है, बस क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं। मैं हेडिंग डाल लेता हूँ, जब तक मैं हेडिंग डालता हूँ क्वेश्चन का डेटा बनाता हूँ। इसमें शुरू के कुछ न्यूमेरिकल हैं, 5 है न्यूमेरिकल, जो बुक में सॉल्यूशन उनका मौजूद है। लेकिन अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो फिर मुझे बताएं, मैं उनका भी सॉल्यूशन आपको वीडियो में बना के भेज दूंगा। लेकिन यहाँ पर बहुत ही आसान, जो मुझे मुश्किल लग रहा है न्यूमेरिकल, वो कुछ ये लग रहा है, न्यूमेरिकल नंबर 5 है। इसका मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। ये देखें, ये जो हमारे पास दी गई है ना, ये हमें दिया गया है डिस्टेंस दिया गया है, या फिर हम इसे एच भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें फॉर्मूला, अगर हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है, हाँ एरिया दिया गया है, ये सॉरी, ये तो एरिया दिया गया ना। प्रेशर का फॉर्मूला होता है ना F/A, तो फोर्स तो ये रही और ये है A। अब इस एरिया को क्या करेंगे, एरिया को हमें जो यूनिट लेने पड़ते हैं मीटर में लेने पड़ते हैं, लेकिन ये किसमें, सेंटीमीटर, और उस मीटर का भी स्क्वायर। तो हमें कौन कौन सी चीज़ें ख़त्म करनी है, मीटर स्क्वायर है ना, मतलब हमें मीटर मिलाना है, एक मीटर ख़त्म करना है और एक ये सेंटी भी ख़त्म करना है। सेंटी और मीटर हटाना है, सिर्फ मीटर रखना है। मेरे पास फिलहाल क्या चीज़ें हैं, मीटर और सेंटी, पूछिए ना, सेंटीमीटर मीटर, मुझे सिर्फ ये लाना है, क्योंकि मीटर हमारा यूनिट होता है डिस्टेंस वगैरह का। मीटर रखना है,
और ये मीटर और ये सेंटी को हटाना है। इस मीटर की जगह भी मैं 100 लिख दूंगा, इस मीटर की जगह भी मैं 100 लिख दूंगा, और ये आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। दो नंबर के अगर बीच में कोई साइन नहीं है तो वो मल्टीप्लाई होते हैं। ये देखो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं बस। अब मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इनको तो मल्टीप्लाई करूंगा मगर इससे डिवाइड करूंगा। तो 0.1 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100 ये बुक में किया हुआ है, आप वहाँ से इसका सॉल्यूशन देखें और समझने की कोशिश करें। नंबर 6 भी किया हुआ है। ये जो है हमारे पास पूरा ये एरिया है मेरे पास, ठीक है। 0.5 मीटर, 0.6 मीटर, 1 मीटर ये एरिया है। इन सब को आपस में हम मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई कराने पर ये मेरे पास ए आ जाएगा और ये मेरे पास है मास है। अब मास को क्या करें यार, मेरे ख्याल से ये बुक में नहीं है, ये बुक में होगा यार, ये बुक में होगा। चलो मैं इसका फिर भी करा देता हूँ। चलो यहाँ करा दे, ये तो मैंने किया हुआ है। कहाँ करा दूँ, यहाँ करा देता हूँ, यहाँ करा देता हूँ, यहाँ कराता हूँ। देखो भाई क्या है मेरे पास, ये एरिया कितना है, इसका करा रहा हूँ भाई, 5 का करा रहा हूँ। ए मेरे पास है, सबको मल्टीप्लाई करा दो। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.6 मल्टीप्लाई बाय 1, ये मेरे पास एरिया आ गया। मास कितना है, अब मास दिया गया है लेकिन हमें मास थोड़ी चाहिए होता है। प्रेशर अगर निकालना है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू P निकालना है हमें, ठीक है। यहाँ पर हाँ कैलकुलेट प्रेशर, सोल्यूशन करो इसका। P इज इक्वल टू F अपॉन A होता है। हमें तो फोर्स चाहिए, मास थोड़ी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वो जो मास दिया गया है हम उससे मास को वेट में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि वेट जो होती है वो भी तो फोर्स होती है। वेट का यूनिट होता है मेरे पास न्यूटन, फोर्स का यूनिट भी होता है न्यूटन। तो फोर्स और वेट एक ही बात है। तो हम डब्ल्यू में उसको कन्वर्ट करेंगे। डब्ल्यू में कन्वर्ट करने का तरीका ये है, मास को ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दो। mg कितना आ गया, मास है 200 और ग्रेविटी हमारे पास होती है 10, 9.8 होती है लेकिन हम 10 भी ले लेते हैं कभी कभी। तो वेट कितना आ जाएगा 2000। अब इस वेट को यहाँ पुट करो, इस एरिया को यहाँ पुट करो। पहले इनको मल्टीप्लाई कराने के बाद, मेरे ख्याल से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आ जाएगा यार सपोज कर लो मैंने मल्टीप्लाई कराया, अभी मल्टीप्लाई मैं नहीं करा रहा, 2 आ गया मल्टीप्लाई कराने के बाद, ठीक है। अब मैं यहाँ पुट कर दूंगा P इज इक्वल टू ये 2000, ये लो फोर्स आई है, ये फोर्स ही है, ठीक है। ये फोर्स है, वेट आया लेकिन ये फोर्स है, वेट और फोर्स सेम होती है। और ये एरिया कितना आ गया, 2 आ गया। 2000 को 2 से डिवाइड करो तो 1000 आ जाएगा। प्रेशर 1000 न्यूटन पर मीटर। अब यूनिट कैसे निकालते हैं यार, यूनिट मैंने पहली वीडियो में भी बताया हुआ आपको। ये फॉर्मूले में से देखो जो अलग अलग उनका यूनिट है ना, वही इस पूरे का यूनिट हो जाएगा। प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का क्या यूनिट होता है, न्यूटन। एरिया का क्या यूनिट होता है, मीटर होता है। तो न्यूटन ऊपर मीटर नीचे हो गया। अब मेन क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो कि है ये है क्वेश्चन नंबर 7, न्यूमेरिकल नंबर 7। इसमें क्या बोल रहा है, डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी को रॉ से डिनोट किया जाता है, जो कि मैंने ये लिखी हुई है यहाँ पर, मैंने पूरा डेटा ही बनाया हुआ है। देखो रो है 1150। कैलकुलेट प्रेशर, प्रेशर को कैलकुलेट करना है। उसके बाद क्या है, बिलो ऑफ 50 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 50 सेंटीमीटर। और ग्रेविटी, हमें प्रेशर के फॉर्मूले में ग्रेविटी यूज़ होती है तो मैंने ग्रेविटी पहले से लिख ली है। लेकिन यहाँ एक और काम करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ ही है पहली वीडियो में। और यार पहली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिए, वहाँ जाके देख लो। सबसे पहले चीज़ों को देखते हैं, डेटा को देखते हैं। जैसे वो डेटा देता है, जो जो चीज़ें बताते हैं, हम उसी चीज़ में फॉर्म में उसे लिख देते हैं। अब डेटा को हम देखेंगे सब चीज़ें क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हाँ भाई सब तो हैं सिवाय इसके। सेंटीमीटर है लेकिन हमें मीटर चाहिए, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, नैनोमीटर वगैरह नहीं चाहिए। तो 50 को सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए क्या करेंगे, ये चीज़ भी मैंने आपको बताई हुई है। छोटा सा बड़ा और बड़े से छोटे वाले एग्जांपल वीडियो 1 में मैंने बताया आपको। तो सेंटीमीटर से मीटर में लाने के लिए इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। आंसर क्या आएगा, इससे कट जाएगा और 0.5 मीटर आ जाएगा। सही, 0.5 मीटर। अब मैं प्रेशर कैलकुलेट आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूँ प्रेशर को। प्रेशर का फॉर्मूला होता है रो P इज इक्वल टू रो जी एच। P इज इक्वल टू रो जी एच। रो कितने हैं 1150, ग्रेविटी कितनी है 10, हाइट कितनी 0.5, प्रेशर आ गया। इन सब को मल्टीप्लाई करा दो, जो जवाब आए वो प्रेशर होगा। कितना आएगा 11500, 11 का आएगा 550, 200 यार यही कुछ आएगा न्यूटन पर मीटर, ऐसा ही कुछ आएगा मुझे तो ऐसा लगता है। फिर भी कैलकुलेट यार कर लेते हैं। देखो भाई
1150 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 0.5 5750 ये आया है 5750, ये नहीं है, ठीक है यार, वो कैलकुलेट करने पर भी आ जाता है। अच्छा ये अब ये मत समझ लेना ये मैंने लाइन खींची, इस लाइन के नीचे भी कुछ लिखा हुआ है, नहीं यार, ये मैंने लाइन ऐसे ही खींच लिए। मैं कहना चाह रहा था कि इसको मल्टीप्लाई करो, इन सब को मल्टीप्लाई कराओ, इन सब को मल्टीप्लाई कराने के बाद जो आंसर है वो है ये, ठीक है, ये आंसर है। अब हम अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। बस ये प्रेशर आ गया, इसका यूनिट भी लिख दिया न्यूटन पर मीटर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 8, पेज में ले लो। न्यूमेरिकल नंबर 8 को देखें, यहाँ पर डेटा हमें क्या मिल सकता है? यहाँ पर इन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट व्हाट मस्ट बी द सरफेस एरिया, व्हाट मस्ट बी द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होना चाहिए, मतलब हमें एरिया फाइंड करना है। ये लो भाई, एरिया इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आगे क्या है? सरफेस एरिया ऑफ द पिस्टन, मतलब पिस्टन का सरफेस एरिया। इफ़ अ प्रेशर ऑफ 300 किलो पास्कल, प्रेशर कितना है? 300 किलो पास्कल। ये लो 3 kPa, PA का मतलब पास्कल होता है और K का मतलब किलो होता है। जैसा जैसा उसने दिया बस वैसा वैसा लिख लो, उसके बाद हम स्टैंडर्ड फॉर्म में उनको ले आते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, लेके आएंगे बाद में। अच्छा इसके बाद क्या है? प्रोवाइड एन अपवर्ड फोर्स ऑफ 2000 न्यूटन। ये क्या है? ये है फोर्स। फोर्स बराबर है 2000 न्यूटन। हमें कैलकुलेट एरिया करना है, तो सॉल्यूशन में इसका सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला बराबर होता है P इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू F अपॉन A। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है A। यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर P इधर आ जाएगा, मतलब ये एक दूसरे की जगह रिप्लेस करेंगे कुछ इस तरह। अब इसके बाद एक यहाँ पर चीज़ काम ये करना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में जो जो नहीं है उन्हें लेकर आओ। ये देखो K को हटाना है। प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल होता है, पास्कल होता है या फिर PSI होता है या फिर होता है न्यूटन पर मीटर। किलो में नहीं आता, अगर किलो को हटाना पड़ेगा। किलो का मतलब होता है 1000, K का मतलब होता है 1000 और K 300 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो किलो को भी हम 300 से मल्टीप्लाई करा देंगे, जो कि इक्वल हो जाएगा 300 के बाद मज़ीद 3 जीरो लग जाएंगे और इतना पास्कल, ठीक है, ये हमारा होगा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करो इस फॉर्मूले में, तो आंसर आ जाएगा F की जगह 2000 और प्रेशर की जगह ये 3 के बाद 1 2 3 4 5 5 जीरो, 1 2 3 4 5। सॉल्व कर लो इसको, ऊपर वाले 3 जीरो से नीचे वाले 3 जीरो कट गए, 2 को डिवाइड कर दो 30 से, तो एरिया हमारे पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 30, 2 डिवाइडेड बाय 30 कितना आया? 0.06। ये देखो भाई 0.06, 0.06 क्या मीटर, इतना एरिया आएगा। नहीं, एरिया तो मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है भाई, ये याद रख लेना। ये आंसर है हमारे पास, सही, इतना सा हो गया। 9 को देख लेते हैं। इन अ हाइड्रोलिक प्रेस अ फोर्स ऑफ 100 अप्लाइड द पंप, क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना है, फाइंड द फोर्स कंप्रेस अ कॉटन बेल फोर्स लार्जर पिस्टन, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर। अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन है भाई, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान से देखो। 9 का मैं डेटा बना लेता हूँ। हाई फोर्स है कितनी मेरे पास, इसे F1 का नाम दे देता हूँ। फोर्स है मेरे पास 100 न्यूटन, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया इसे A1 का नाम देता हूँ 0.01 मीटर स्क्वायर। इसके बाद फाइंड द फोर्स, मुझे फोर्स फाइंड करनी है, F2 फाइंड करनी है। अगर एरिया हो जाए A2 हो जाए 1 मीटर स्क्वायर। ज़रा यहाँ पर गौर करें, अब क्या कर सकते हैं? 100 न्यूटन पर जो फोर्स लग रही है तो इतना एरिया है। वो बोल रहा है अगर मैं एरिया को 1 मीटर स्क्वायर कर दूं तो बताओ फोर्स कितनी होगी। इतने एरिया पर इतनी फोर्स, इतने एरिया पर कितनी फोर्स होगी, एक किस्म का वर्ड प्रॉब्लम बन गई। हम प्रोपोर्शनल करके भी इसे कर सकते हैं, लेकिन हमने उस तरह नहीं करना, हमने इसे थोड़ा अलग तरीके से करना है। किस तरीके से करना है? पहले इन दो को यूज़ करो, प्रेशर निकाल लो, ठीक है, फिर इन दोनों में प्रेशर पुट करना और फोर्स निकाल लेना। अभी मैं बताता हूँ। पहले हम प्रेशर निकालेंगे, P इज इक्वल टू F अपॉन A। F कितना है 100, A कितना है 0.01, तो यहाँ से प्रेशर आ जाएगी 100 डिवाइडेड बाई 0.01, 100 डिवाइडेड बाई 0.01 कितना आ गया 10,000, ठीक है, नज़र आ रहा होगा।
अब नज़र आ रहा है 10,000 आ गया। कितना? न्यूटन पर मीटर। अब इन यहाँ पर हम प्रेशर कितना रखेंगे? 10,000 रखेंगे और फोर्स निकाल लेंगे कुछ इस तरह, P = F2/A2। और हमें क्या निकालना है? फोर्स निकालनी है। फोर्स जो चीज़ निकालनी है उसे वहीं पर रखो, बाकी चीज़ें उससे तरीके से हटा दो। फोर्स निकालनी है, फोर्स वहीं पर होंगी और एरिया प्रेशर के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मैंने 2 लिखा है, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। कौन सा? एरिया 2। अभी प्रेशर अभी जो निकला है वही प्रेशर डालना है। 10,000, एरिया कितना है? एरिया 1 है, तो फोर्स भी मेरी 1 यही आ जाएगी, इससे मल्टीप्लाई होके 10,000 हो गया। हाँ हो गया न्यूटन। ये F2 है। इतना सा सवाल है और ये हो गया। ठीक है, इसमें कोई मसला तो नहीं है? अगर कोई मसला है तो फिर दोबारा से इसको पीछे करके देख लो। 9 हो गया। 10 की जाने बढ़ते हैं यार। 10 के क्या थे? कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट। अच्छा, अब स्प्रिंग कांस्टेंट की भी आ गई बात। यहाँ देखो यार, 10 को मैं यहाँ पर डेटा बना लेता हूँ। कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट होता है के को कैलकुलेट करना है। आगे क्या है? फॉर अ स्प्रिंग विच एक्सटेंडेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3। ये स्प्रिंग की बात हो रही है। स्प्रिंग के बात जब हो, कांस्टेंट की बात हो, तो आपके फौरन जहन में एक फॉर्मूला आना चाहिए जो कि होता है F = kx। अगर नहीं पता था तो वो जो अब फॉर्मूले एक पेज पे लिख रहे हैं ना, उनको याद करो, उनको रट्टा मार लो, उनको बस तावीज़ बना के गले में पहन लो, फिर आपको याद हो ही जाएंगे कि स्प्रिंग की बात हुई तो अच्छा वो वाला फॉर्मूला जहन में लाना है। ठीक है, आप वो कर लो। जैसे मेरे अब जहन में आ गया F = kx वाले लगना है, तो जो डिस्टेंस दिया जाएगा वो d या s नहीं होगा, वो होगा x। वहाँ स्प्रिंग कांस्टेंट में डिस्टेंस जो होता है हम उसे x से डिनोट करते हैं। x कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। व्हेन अ लोड ऑफ 4 न्यूटन। ये लोड क्या होता है यहाँ पर? लोड यहाँ पर F होता है, क्योंकि आगे न्यूटन भी तो दे रहा है, 4 नहीं 14 है। हैंग फ्रॉम इट्स एंड। चलो भाई, इतना इसने दे दिया, ये चीज़ मालूम करनी है। यहाँ पर अगर गौर करें तो सब चीज़ स्टैंडर्ड में है सिवाय इसके। सेंटीमीटर को मीटर में लाना है। 3.5 को डिवाइड कर दो 100 से। 3.5 डिवाइडेड बाय 100 मेरे पास आ गया 0.035। यार ये कैलकुलेटर से मैं कर रहा हूँ। 0.035 कितना? मीटर आ गया। अब देखो सॉल्यूशन कर रहा हूँ। ये फॉर्मूला भी लिखो, नया फॉर्मूला है, अपने उसमें नोटबुक में लिखो। फॉर्मूला तो लिख लो, F = kx। इस फॉर्मूले को लिखो अपनी नोटबुक में यार, वो नोट यार जिस पेज पे लिख रहे हो ना सारे फॉर्मूले, उससे लिखो, उस पर लिखो। फोर्स के हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है ये के निकालना है। के के साथ जो भी चीज़ें जो कुछ हो रही है तरीके से उधर उधर ले जाओ। हाँ भी इसके साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके f से डिवाइड हो जाएगा। F/x = k हो गया। ठीक है, के की f कितना है मेरे पास? f है मेरे पास 14, x कितना है? 0.035 = k। और यहाँ पर मेरे पास k आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 0.035। 14 डिवाइडेड बाई 0.035 400 आ गया, सीधा 400 आ गया। ठीक है, हाँ ये रहा 400। अब इसका यूनिट क्या होगा? पहले मुझे ये बताओ, के किन किन चीज़ों से मिलकर बन रहा है? के मिलकर बन रहा है फोर्स और डिस्टेंस से। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, तो इसका यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर, और ये आंसर है सही। अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। अ बॉय प्रेस अ थंब टेक इनटू अ पीस ऑफ वुड विद अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। ये है मेरे पास 12वां नहीं 11वां। क्या है मेरे पास? फोर्स पहले दे रहा है। फोर्स कितनी है? 20 न्यूटन की फोर्स है। ठीक है, नज़र आ रहा होगा ना? ये है द सरफेस एरिया ऑफ अ हेड ऑफ थंब टेक। एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर मैंने h लिख दिया है, इसका मतलब एरिया हेड ऑफ थंब टेक। ये देखो कहाँ गया यार? सरफेस एरिया ऑफ हेड ऑफ थंब टेक इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द टिप ऑफ द थंब टेक। तो ये भी एरिया है, इसको मैं थोड़ा टी करके लिख देता हूँ। कितना? 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फाइंड क्या करना है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय बॉयज थंब टेक ऑन द हेड ऑफ। अच्छा, प्रेशर हेड
वो जो थंब टेक है, वो जो हेड पर प्रेशर आ रहा है, मतलब यहाँ पर ये अगर यूं होगी ना, थंब टेक यूं होगी, ये उसका हेड हो गया, ये हेड हो गया और ये टिप हो गई। हेड पर कितना प्रेशर आ रहा है, मतलब पी एच, और एक प्रेशर पी टिप, उसकी टिप पर कितना प्रेशर। अब नीचे भी यहाँ पर भी प्रेशर आएगा, यहाँ पर भी प्रेशर आएगा, टिप पर कितना प्रेशर आ रहा है, ये दोनों कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही आसान, इंतहाई आसान है ये, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। सबसे पहले पी एच फाइंड कर लेते हैं, फोर्स अपॉन कौन सा एरिया, कौन सा एच वाला, मतलब हेड का प्रेशर फाइंड कर रहे हैं तो एरिया भी तो हेड का ही देंगे ना, है ना। अच्छा, लेकिन हेड का एरिया थोड़ा वो है, थोड़ा क्या पूरा ही वो है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1/100 मल्टीप्लाई बाय 100, क्या आंसर आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 100। पहले 1/100 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, कितना होता है, ये होता है 10,000। ओहो, तो 1/10,000 हो गया। 0.0001, ये आ रहा है 0.0001 मीटर। और इसको सही करो, 0.01, ये भी वैसे ही होगा ना, 1000 से होगा, 0.01 अपॉन 1000 इंटू 1000, ये 1000 ओ 100 इंटू 100 यार, 1000 नहीं, 0.01 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4, कितने जीरो आ गए, जीरो के बाद 2 4 5 जीरो, 1 2 3 4 5 0 1। यार ये देखो समझ आ रहा है, समझा देता हूँ यार। ये मैंने क्यों किया है यार, बताओ क्यों किया है मैंने, बोलो यार क्यों किया है, कमेंट करो क्यों किया है, कमेंट करो यार क्यों किया है मैंने, बस बताओ, देखता हूँ समझ आ रहा है कि नहीं। नहीं करो यार, छोड़ दो, क्या कमेंट करोगे। सेंटीमीटर स्क्वायर था, मीटर में लाना है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में लाने के लिए सिर्फ 100 से डिवाइड नहीं करते, 100 को 100 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हैं, मतलब 10,000 से डिवाइड करते हैं, 100 से नहीं करते। ठीक है, 0.01 लिखा है, शायद थोड़ा मसला हो रहा होगा आपको, 0.01 लिखा है ये, 0.01 डिवाइडेड बाय ये, इसका आंसर ये आ गया। पॉइंट के बाद 5 जीरो हैं, फिर 1 है, पॉइंट के बाद 3 जीरो हैं, फिर 1 है। बस यहाँ पर देखो, फोर्स की जगह हम कौन सी फोर्स पुट करेंगे, एक ही फोर्स है 20। अब देखो भाई, तो ये 20 ए एच कौन सा है, ए एच ये है, मतलब ये वाला एरिया 0.0001, सॉल्व करो इसे, पी एच आ जाएगा। ठीक है, 2 के बाद 5 जीरो हैं, सही है, 2 के बाद 1 2 3 4 5 न्यूटन पर मीटर, ये मेरा आ गया, पी एच आ गया। अब क्या पी टी भी फाइंड करना है, ये लो यार पी टी भी फाइंड कर देते हैं। पी टी क्या होगा, एफ अपॉन ए टी, फोर्स वही 20 न्यूटन रखनी है, मगर एरिया कौन सा मैं आपको एक्सप्लेन शुरू से कर देता हूँ एक्सप्लेन। देखो, फोर्स ये दी गई थी, एरिया हेड के लिए दिया गया था, टेल टिप के लिए ये एरिया दिया गया था, ठीक है। और हमें फाइंड करना था प्रेशर हेड और प्रेशर टिप, दो प्रेशर फाइंड करने थे, एक हेड के लिए प्रेशर और एक टिप के लिए प्रेशर। प्रेशर हेड के लिए फोर्स दोनों में सेम रखेंगे, लेकिन एरिया डिफरेंट होगा, यहाँ पर एरिया हेड के लिए रखेंगे और यहाँ पर एरिया टिप के लिए रखेंगे, फोर्स तो सेम होगी। हेड का एरिया कुछ यूँ बन गया था, टिप का एरिया कुछ ये बन गया था। अब यहाँ देखिए, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, प्रेशर ऑन हेड ये आ गया, प्रेशर ऑन टिप ये आ गया। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो के साथ आएंगे चैप्टर नंबर 6 तक। आज की वीडियो थी इतनी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।